Hello students, this is Rakesh Bhatia. You are welcome in biology classes. Today we will study cell cycle and cell division. Before going to the topic, I would like to request you all to kindly subscribe the channel and press the bell icon for new notification. So let us start with the topic cell cycle and cell division. टॉपिक पर जाने से पहले हम बात करेंगे कि सेल क्या होता है. व्हाट इज सेल? सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. आपको पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब का बेसिक यूनिट क्या है? सेल. मीन्स वो सेल की बनी हुई है. सेल्स मेकअप बोन्स, मसल, स्किन एंड ब्लड. सेल से ही बोन्स बनते हैं, मसल बनते हैं, स्किन और ब्लड बनता है. सेल्स मेकअप ऑफ लीव्स, रूट, स्टेम एंड फ्लावर्स. पौधों में लीव्स, रूट, स्टेम और फ्लावर भी किससे बनते हैं? सेल से ही बनते हैं. एंड एज द ऑर्गेनिज्म ग्रोज द सेल्स मस्ट रिप्रोड्यूस. तो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो ग्रो कैसे होता है? क्योंकि उसके सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल्स वो मल्टीप्लाई करते हैं, सेल जो है वो डिवाइड करते हैं. तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है. और सेल में भी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल्ड, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है. और में भी मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत ज़्यादा जब सेल इकट्ठे हो जाते हैं उससे जो है वो मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है. फंक्शन ऑफ सेल्स क्या है? तो फंक्शन, सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द एनर्जी. ईच सेल हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. हर एक सेल के अंदर अपना ही डीएनए होता है जिससे कि इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसफर होता है. नाउ वी विल डिस्कस यूकैरियोटिक सेल डिवीजन. यू नो वेरी वेल व्हाट आर यूकैरियोट्स. Eukaryotes has a well-defined nucleus. So eukaryotes must divide their nucleus and other organelles such as mitochondria in preparation for cell division, mitosis or meiosis. Means जब किसी सेल का डिवीजन होता है तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सभी डिवाइड करते हैं. और डिवाइड किससे करते हैं? बाई mitosis or meiosis division. Before the nucleus divides, the genetic material replicates or duplicates. न्यूक्लियस को डिवाइड करने से पहले जेनेटिक मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट करता है या रेप्लिकेट करता है. तो आपको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए. इन सम केसेस, इन सम वायरसेस, जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. Now, prokaryotic cell division. Prokaryotes have no well-defined nucleus. Means prokaryotes का nucleus जो है that is naked, found freely floating in the cytoplasm. इसके बाहर जो है वो nuclear envelope नहीं होती. They have single circular chromosome. Prokaryotes simply divide their cells in two by binary fission. Prokaryotes में जो mostly क्या होता है? Binary fission means single cell divides into two. Binary, bi mean two. Now we will start with our main topic, that is cell cycle. Multicellular organisms grow by addition of new cells. You know very well addition of new cells mean by cell division. New cells arise by division of pre-existing cells. That you know very well. It was statement given by Rudolf Virchow in 1858. Duplication of DNA occurs well before cell division begins. सेल डिवीजन से पहले क्या होगा? डीएनए डुप्लीकेट करेगा और सेल ऑर्गेनेल्स भी डुप्लीकेट करेंगे, मतलब डबल होंगे. द मोड ऑफ सेल डिवीजन इज फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. दिस शो यूनिटी ऑफ लाइफ. मतलब मोड ऑफ सेल डिवीजन जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सेम है. फेजेस ऑफ सेल साइकिल. अ सोमैटिक सेल एग्जिस्ट इन टू मेन स्टेट्स. इंटरफेज. इंटरफेज ये स्टेज है, अ लॉन्ग अनडिवाइडिंग स्टेज.
लॉन्ग अनडिवाइडिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इंटरफेज। उसके बाद आता है माइटोटिक फेज और एम फेज। अ शॉर्ट डिवाइडिंग फेज इज कॉल्ड एज एम फेज। So interphase, during interphase, cell replicates its nuclear DNA, ensuring that when does it divide at the end of mitotic phase, each of the newly created daughter cells will contain a full set of genes. So interphase का मतलब है इंटर मतलब ऐसा फेज जिसमें सेल जो है वो डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करता है। माइटो डिवीजन से पहले का फेज दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेज। यू कैन सी अ सेल एंड ड्रा इट्स डायग्राम इन योर नोटबुक्स। ये जो सेल है वो अपने आप को सेल डिवीजन के लिए माइटोटिक फेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रिपरेटरी फेज फॉर सेल डिवीजन दैट इज माइटोटिक डिवीजन। अब इंटरफेज में जो सेल है वो ग्रो कैसे करेगा? सेल ग्रोज बाय सिंथेसाइजिंग biological molecules such as carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids। तो सेल जो है वो इंटरफेज में क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा, प्रोटीन बनेगा और साथ में न्यूक्लिक एसिड्स जस्ट लाइक डीएनए, आरएनए। इट लास्ट्स फॉर 10 to 30 आवर्स। जो हमारा इंटरफेज है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 10 to 30 आवर। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट गैप फेज दैट इज G1, सिंथेटिक फेज दैट इज S फेज एंड सेकेंड गैप फेज दैट इज G2 फेज। यू कैन सी दिस सेल साइकिल। तो इसमें फर्स्ट ग्रोथ फेज दिखाया गया है जिसमें क्या होगा? ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल्स होंगे, यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, मेटाबॉलिज्म होगा। यू कैन से डीएनए रेप्लिकेशन होगा सिंथेटिक फेज में। और जो हमारा सेकंड ग्रोथ फेज है जिसमें क्या होगा? ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉर माइटोसिस। और नेक्स्ट फेज इज माइटोटिक फेज जिसके अंदर जो है वो सेल एक सेल से 2 सेल में डिवाइड करेगा। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट फेज दैट इज G1 फेज। गैप बिटवीन प्रीवियस माइटोसिस एंड बिगिनिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस। तो प्रीवियस माइटोसिस और डीएनए सिंथेसिस मीन सिंथेटिक फेज के बीच का जो गैप है that is called as G1 phase. Carbohydrates, lipids, proteins and RNA are synthesized। अब G1 फेज में क्या क्या सिंथेसिस होगा? कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, लिपिड्स बनेंगे, प्रोटीन्स बनेगा और आरएनए बनेगा। मींस सेल का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्पीड ऑन होगा, फास्ट होगा। नो चेंज अकर्स इन डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल। अब इस फेज में डीएनए कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगी, जितना डीएनए पहले था उतना ही रहेगा। Muscle and nerve cells never divide again and remain in G0 phase। आगे जो है हमारा S फेज है। S फेज में क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ ईच क्रोमोसोम बाय रेप्लिकेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। S फेज जैसे कि आपको पता है सिंथेटिक फेज है, इसमें डीएनए जो है वो उसका रेप्लिकेशन होगा। ईच क्रोमोसोम नाउ कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स। अ डिप्लॉयड सेल दस बिकम्स टेट्राप्लॉइड। अब यहाँ पे 2 डीएनए होंगे तो दो डीएनए मीन्स दोनों डिप्लॉयड होंगे तो ये सेल क्या हो जाएगा? टेट्राप्लॉइड बन जाएगा। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स द प्रोटीन्स विच आर अटैच्ड विद द डीएनए दैट आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स, एमआरएनएस एंड न्यू न्यूक्लियोसोम्स आल्सो अकर इन दिस फेज। दिस लास्ट फॉर 6 to 8 आवर्स। इसका ड्यूरेशन जो है दैट इज 6 to 8 आवर्स। नेक्स्ट फेज इज G2 फेज। G2 phase, a gap between DNA synthesis and nuclear division। मतलब DNA synthesis और माइटोटिक M phase के बीच का जो गैप है that gap is called as G2 phase। RNA transcription and protein synthesis continues। इसमें क्या होगा? RNA का ट्रांसक्रिप्शन मीन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी अपरेटस आर डबल्ड। अब इसमें क्या होगा? सेल ऑर्गेनील जो है वो भी डबल हो जाएंगे, डुप्लीकेट कर जाएंगे। मतलब कि सेल जो है वो अपने आप को सेल डिवीजन के लिए एम फेज के लिए तैयार कर रहा है। प्रोटीन्स एंड स्पिंडल एंड एस्टर्स आर सिंथेसाइज्ड। सेंट्रियोल जो है वो एस्टर्स बनाएंगे। इट लास्ट फॉर 2 to 5 आवर्स। इसका जो टाइम ड्यूरेशन दैट इज 2 to 5 आवर्स। नेक्स्ट
and very important phase, that is mitotic phase. It is aimed at orderly distribution of already duplicated chromosomes to the daughter cells. अब माइटोटिक फेज में क्या होगा, सेल जो है वो डिवाइड करेगा और इसमें ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब बराबर मात्रा में जो भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होंगे, डुप्लीकेटेड सेल ऑर्गेनील्स होंगे, इनका जो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा डॉटर सेल्स में. Many structural and physiological changes occur in the cell during mitosis. Nuclear envelope breaks down and chromatin is packed into visible chromosomes. Endoplasmic reticulum and Golgi apparatus break down into small vesicles. Microtubules dissociate into tubular dimers. Cell activities like gene expression, protein synthesis, secretion, and cell motility stops. Cell's entire attention is devoted to the process of division. अब इस माइटोटिक फेज में सेल की जो इंटायर डिवोशन है, दैट इज टूवर्ड्स सेल डिवीजन. सो दिस इज अबाउट सेल साइकिल. सेल साइकिल के आपको पता है कि 3 फेजेज हैं. G1 फेज है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज G नोड इन सम केसेस. S फेज और थर्ड इज G2 फेज. दैट ये जो तीनों फेज है वो इंटरफेज के फेजेज हैं. और उसके बाद डिवीजन वाला फेज आता है, दैट इज माइटोटिक फेज. इस फेज में सेल, एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है. आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन जो है वो दैट इज ऑफ 3 टाइप्स: एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट, दैट इज एमाइटोसिस. Emitosis was first described by Robert Remak in RBC of chick embryo. तो emitosis was described by Robert Remak in RBC of chick embryo. It occurs without formation of spindle and appearance of chromosome. इस डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता. एस्ट्रल रेस जो है वो स्पिंडल नहीं बनाती. The nucleus elongates and develops a constriction around its middle. न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा और बीच में कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगी. द कंस्ट्रिक्शन ग्रेजुअली डीपन्स एंड कट द न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई. अब एक ही सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियस, सबसे पहले डिवीजन होगा न्यूक्लियस का. सिमिलर कंस्ट्रिक्शन अकर इन द साइटोप्लाज्म बिटवीन 2 न्यूक्लियाई एंड डिवाइड द सेल इनटू 2. वैसी कंस्ट्रिक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होगी और साइटोप्लाज्म को भी वो 2 सेल्स में डिवाइड. जैसे देखिए एक सेल है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, बीच में न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस यहाँ पे इलोंगेट कर गया है और बीच से थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रिक्शन. और जैसे न्यूक्लियर लंबाई में चला गया और कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो गई, थोड़ी देर के बाद न्यूक्लियस जो है दैट विल डिवाइड इनटू 2 एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस विल टेक प्लेस. मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विल टेक प्लेस एंड सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स. इट इज सीन इन केस ऑफ अमीबा. अमीबा में आप एमाइटोसिस डिजीज को भी आप देख सकते हो. एमाइटोसिस इज रेयर. इट अकर्स इन मैमेलियन कार्टिलेज डीजेनेरेटिंग सेल्स ऑफ डिजीज टिश्यूज, फोइटल मेम्ब्रेन. तो इस प्रकार का जो डिवीजन होता है उनमें अमाइटोसिस विल बी देयर. नेक्स्ट इज माइटोसिस विच इज अ कॉमन मेथड ऑफ सेल डिवीजन इन यूकैरियोट्स, और ये हमेशा ही सोमैटिक सेल्स में होता है. इट लास्ट फॉर 30 मिनट्स टू 3 आवर्स. अब माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर दैट यू आर वेरी मच क्लियर विद द टॉपिक दैट इज सेल साइकिल एंड एमाइटोसिस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे.